हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सर्च बॉक्स, सर्च फॉर्म हम कैसे बनाएंगे एक्सेल के अंदर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हो गया बट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए पेज पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया है। जैसे ही हम यहाँ पे लोगों के नाम क्लिक करते हैं, लोगों के नाम आ जाते हैं और जैसे ही कोई नाम हम सिलेक्ट करते हैं तो नीचे जितने भी हमने बॉक्सेस बनाए हैं सभी के अंदर वो नाम या वो कहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ है या कहाँ पे क्या डिस्पैच नंबर है, कितनी अमाउंट पास हुई है, वो सब यहाँ पर शो होता है। गलत नाम डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डाटाबेस नॉट फाउंड। और वहां ध्यान दीजिए, अब साइड पे राइट साइड पे वहां पे लिखा हुआ है दिस एंट्री नॉट एग्जिस्ट इन डाटाबेस। तो बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने ये बनाया है और बहुत ही इजी वे से। इसके अलावा अगर आप फिर से कोई सही एंट्री इसमें सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर उस पर्सन की पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो इसके ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ ब्लैंक हो जाएगा और कलर भी लाइट हो जाएगा। तो बहुत ही इजी वे से मैंने इसे बनाया है, लेकिन आपको समझने के लिए पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो में कुछ स्किप करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूरी पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा और इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम एक नया पेज लेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने एक्सेल का जो पेज खोला है यहाँ पर नीचे आप ध्यान दीजिए, एक डाटा लिस्ट नाम से पेज बना हुआ है ऑलरेडी। और एक मैं नया पेज और ले रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा, B2 से लेकर S, देखिए यहाँ पे 26 तक मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। B2 से लेकर S26 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर कलर डालने वाला हूं। तो कोई भी कलर जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हैं वो कलर आप ले सकते हैं। चाहे वो येलो हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो सिंपली मैंने ग्रे कलर लिया है, लाइट या डार्क वो आप डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो आपका सेल है, 9 नंबर, इसको मैं बिल्कुल ही ब्रीक कर लूंगा, यहाँ से बिल्कुल पतला कर लेंगे हम इसको। और फिर इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करेंगे। देखिए कलर आप जो मर्जी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि कलर्स के मामले में आप अपने चॉइस देखिए और जो कलर आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं येलो कलर यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने एक मैटी येलो कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। और ये चीज़ सीखने के लिए देखिए ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि VBA वगैरह मैंने कोई यूज़ नहीं किया है इसमें। बहुत ही ईजी वे से बनाया है इसे। तो बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सिंपली देखिए, हम 9 नंबर सेल को हमने छोटा कर लिया और उसमें एक शेप मतलब कलर डाल दिया है। अब हम ऊपर एक शेप बनाने वाले हैं। शेप बनाने के लिए इंसर्ट में जाया जाता है, आपको मालूम है। इंसर्ट में जाके आपको शेप बनाना है। सिंपली ये देखिए हमारा शेप टूल। अब शेप कौन सा लेना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कीजिएगा। तो मैंने नॉर्मल गोल वाली शेप ली है और शेप फिल में जाके सबसे पहले आप इसका कलर चेंज करेंगे। जो भी कलर आप करना चाहते हैं, या मैं आउटलाइनिंग तो इसकी येलो ही रखूंगा क्योंकि वही यहाँ पर मैच करेगी। और शेप इफेक्ट में जाके आप जो भी शेप देना चाहते हैं, मींस आउटर ग्लो या जो भी जैसा भी इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो बहुत इजी वे रहेगा आपके लिए। तो शेप आप वैसी ही लीजिएगा जैसा मैंने ली है। अब इसके अलावा आपको एक और शेप बनानी है, छोटी सी शेप है, राउंड सेम कहते हैं इसे। आप इसे साइड पे बना लीजिए। अब इसे रोटेट करना है आपने लेफ्ट साइड की तरफ। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने रोटेट किया सेम वैसे ही रोटेट कीजिएगा। और ये जो आपका येलो मार्कर है, फिर से जो येलो पॉइंटर है, इससे आप थोड़ा सा इसे मूव कर दीजिएगा। और इसमें जो भी कलर आपने डालने हैं तो येलो डाल दीजिए, चाहे व्हाइट डाल दीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैं येलो ही मैटी येलो लेने वाला हूँ। और थोड़ा सा इसका साइज आप थोड़ा छोटा कर लीजिएगा ताकि जो हमने पहले फ्रेम बनाया है यानी बॉक्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सेट आए। तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा अपने आप। आउटलाइनिंग इसकी आप रिमूव कर लीजिएगा। तो बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीके से आप ये कर सकते हैं। फिर इन दोनों को आपने ग्रुप कर लेना है। अब ये ग्रुप हो चुका है। अब छोटा सा काम मैं यहाँ पे डेवलपर के अंदर जाके करने वाला हूँ, लेकिन VBA नहीं यूज करने वाला हूँ। डेवलपर के अंदर छोटा सा ऑप्शन है, बस उसको इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी क्या होता है कि जैसे ये हमारा ये एक शेप रेडी हो गया है, तो डेवलपर ऑप्शन में जाना है हमने। डेवलपर ऑप्शन ऑन कहाँ से होता है, आई होप सबको पता होगा कि हम यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन पे जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर डेवलपर लिखा हुआ है। आप इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ऑफ कर देंगे, टिक हटा देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा।
तो सिंपली अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्टिव एक्स कंट्रोल के अंदर लिखा हुआ है कॉम्बो बॉक्स। इस कॉम्बो बॉक्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली इसे सिलेक्ट करने के बाद जो आपने शेप बनाया है, व्हाइट पोर्शन जो है स्पेशली, उसके अंदर आपने इसे ड्रॉ कर लेना, मतलब खींच लेना है। तो ये देखिए यहां पर आपका ये बन के आ गया कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स को जोड़ना है हमने, मैंने एक और फाइल जो शुरू में आपको बताई है कि डाटा लिस्ट के नाम से एक मैंने फाइल बनाई है, उसके साथ जोड़ना है इसे। तो बहुत इजी वे है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं नेम वाले सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, नेम वाले सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ऊपर मैं यहां पर नेम लिस्ट का टाइटल दे रहा हूं, जो ऊपर होता है ना राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखिए ऊपर, और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो ये जितनी भी आपने नेम सेलेक्ट किए हैं, ये नेम लिस्ट के नाम से यहां पर उनका हेडिंग बन चुका है। बस इतना सा काम करना है आपने। इसके अलावा आप जो पूरा डाटा है उसको भी आप एक बना के यहाँ रख सकते हैं पहले से ही। तो अपना डाटा आप सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग्स को सिलेक्ट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, हेडिंग्स को नहीं सिलेक्ट करना। जितना डाटा आपने लिखा है सभी को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर से उसी बॉक्स में जाइए, वहां पे लिख दीजिए डाटा लिस्ट। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, ध्यान से लिखिएगा एंड एंटर। तो यहाँ पे आपने मेंशन नेम वाली में कर दिया आपने नेम लिस्ट, और जो पूरा डाटा सिलेक्ट किया वहां पे आपने कर दिया डाटा लिस्ट। अब देखिए जो आपने ये बनाया है कॉम्बो बॉक्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने, ठीक है। और अपने पेज का नाम भी बदल दीजिए, सर्च फॉर्म बना रहा हूं मैं यहाँ पर, तो सर्च फॉर्म इसको नाम दे देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमारा दोनों चीजें बन चुकी हैं, डाटा लिस्ट भी और नेम लिस्ट भी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब क्या करना है, सिंपल सा मैटर है। अब हम नॉर्मली अपने सर्च फॉर्म पे जाएंगे, वो जो हमने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स बनाया था अंदर डेवलपर की मदद से, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे किसमें, प्रॉपर्टीज में। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा फॉर्म आपको खुल जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली इसकी सेटिंग्स है। तो यहाँ लिंक सेल होगा, तो लिंक सेल में मैं B2 लिखने वाला हूँ, क्योंकि B2 कॉर्नर पे ऊपर खाली पड़ा है वो सेल, तो मैंने B2 इसके साथ जोड़ दिया। आप चाहे तो कोई भी सेल जोड़ सकते हैं, पर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म ही जोड़िएगा, तो मैंने B2 जोड़ दिया। इसके अलावा नीचे देखिए थोड़ी सी एक सेटिंग और आती है B2 के अलावा, लिस्ट फिल रेंज। तो इसमें हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, किस रेंज को इसके साथ आप अटैच करने वाले हैं, कौन सी रेंज इसके अंदर आप दिखाना चाहते हैं। तो नेम लिस्ट, मैंने नेम्स बनाए थे, बहुत सारे नेम्स को सिलेक्ट करके मैंने नेम लिस्ट बनाई है एक। स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे स्पेलिंग वहां पे लिखे हैं वही स्पेलिंग यहाँ पर होने चाहिए, अदरवाइज ये चीज जुड़ेगी नहीं। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मुझे लिंक्ड सेल करने हैं, तो मैं यहाँ पर नेम लिस्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो शीट है उसका नाम है डाटा लिस्ट, तो नेम लिस्ट है उन नेम्स की लिस्ट। अब थोड़ा सा आपको डाउन में जाना है, यहां पर आप देखेंगे स्पेशल इफेक्ट करके ऑप्शन आता है आपका। तो यहां पर आपने FM स्पेशल इफेक्ट फ्लैट, यानी फर्स्ट वाला जो नंबर है आपका, उसको सिलेक्ट कर लेना है। बस सिंपली इतना सा काम करना है एंड क्रॉस कर दीजिएगा इसे। अब हम जैसे ही, अब क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर देखिए ये नेम लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यही नेम लिस्ट मैंने वहां पे दिया, ये आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा क्लिक किया यहाँ पर। अब ऊपर देखिए डिजाइन मोड एक्टिवेट है अभी डेवलपर के अंदर, इस पे क्लिक करके इसे ऑफ कर लीजिए। और ऑफ करने के बाद अब क्या करते हैं, जो आपने ये कॉम्बो बॉक्स बनाया इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे वो सभी नाम जो शीट 1 में डाटा लिस्ट में थे वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। चाहे वो नाम हजारों हो, चाहे वो जितने भी नाम हो, वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए कितने इजी वे से हमने इसे यहाँ पे बना लिया है। और B2 जो मैंने सेल इसके साथ जोड़ा है अब, तो उसमें क्या होगा कि जो भी मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा वो B2 वाले सेल में दिखेगा। वो अभी आप देख लेंगे प्रैक्टिकली, जब आप खुद करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं साइज एंड प्रॉपर्टीज में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जाना बहुत जरूरी है साइज एंड प्रॉपर्टी में। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है आपने, और सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है डोंट मूव और साइज विद सेल। इसे लॉक रखना चाहते हैं ना कि ये यहाँ पे वहां पे मूव ना करे, तो यहाँ पे डोंट मूव और साइज विद सेल पे आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ये सेल लॉक रहेगा, चाहे हम पेज को जैसा मर्जी यहाँ पे मूवमेंट दे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है, पिक्चर के ऊपर जब हम इसे चलाते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहुत इजी वे है, अब जस्ट सिंपली सिलेक्ट कीजिए मर्ज एंड सेंटर। 12 नंबर वाला जो आपका सेल है B2 और C2 मैंने वहां पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जो D वाला सेल है उसको मैंने बारीक कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ मैं डबल डॉट देने वाला हूं ऐसे। और इसके बाद अब यहाँ पे टाइटल दे देंगे नेम।
देखिए टाइटल देने से पहले अपना डाटा चेक कर लीजिएगा। ये तो मैंने जो फर्स्ट शीट पे मैंने हेडिंग्स दी हैं मैं वो यहाँ पर देने वाला हूँ, लेकिन जो आप करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग वही हेडिंग्स यहाँ दीजिएगा। और स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया मैंने। यहाँ पे मैंने बी और सी को पहले मर्ज किया और उसके अंदर फ्रीली मैंने यहाँ पे लिखा नेम, टाइटल दे दिया। फिर डी वाले सेल को मैंने किया छोटा और वहां पे डबल डॉट दे दिया। फिर मैंने एफ से लेके ई से लेके जी तक, एच तक मैंने सेलेक्ट किया और वहां पे कर दिया व्हाइट कलर, मर्ज सेल करके। व्हाइट कलर या नो फिल करेंगे आप, नो फिल कीजिएगा, नो फिल ज्यादा बेटर है। तो अब इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और बस पेस्ट करते जाइए। अब ये भी नहीं है कि पेस्ट आप अंधाधुन करते जाए, नहीं, पेस्ट आप उतने ही करेंगे जितनी आपकी डाटा लिस्ट, मतलब जो पहला पेज है उस पर जितनी आपकी हेडिंग्स हैं। अगर वहां 5 हेडिंग्स हैं तो 5 यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। अगर वहां पे 7 हेडिंग है तो 7 बार पेस्ट करेंगे। 9 हेडिंग्स है तो 9 बार पेस्ट करेंगे। अपनी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 5 बार इसे 6 बार चलाया है, तो इसका मतलब मेरी हेडिंग्स भी 6 होनी चाहिए वहां पर, तभी तो यहाँ पर इंसर्ट होगी ना, अदरवाइज तो खराब हो जाएगा। तो एक बार अभी चला के देखेंगे। पहले पेस्ट कर लेते हैं प्रॉपर डाटा। चलिए ये 6 एंट्री मैंने अपने 6 यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हैं। तो ये देखिए ऊपर 3 4 5 6, तो 6 मेरे पास टोटल हेडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुका है। और यही जो नेम यहाँ पर दिए हुए हैं यही आपको यहाँ देने हैं। तो मैं ये रिस्क नहीं लूंगा कि मैं वहाँ नाम देखूँ और यहाँ टाइप करूँ, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम भी बचे और मुझे ये ट्रस्ट हो कि हाँ एक्यूरेट मैंने वहाँ से यहाँ पर लिखा है। तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम हेडिंग्स को, बजाय कि खुद लिखने के। अब देखिए यहाँ पे मैंने नाम चूज किया, ऊपर देखिए वो B2 वाले सेल में भी आ गया ना नाम। तो यही मैं आपको बता रहा था क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में इसको लिंक किया है B2 सेल को। तो ये बाद में हाइड हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है, बट ये चाहिए था अभी हमें क्योंकि इसके ऊपर कई अभी चीजें होनी है बाकी। तो ये चाहिए अभी हमें, ये करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब अपनी हेडिंग्स फॉर्म, जो मेरी सेकंड हेडिंग है उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह मैं थर्ड वाली पे जाऊंगा जहाँ पे लिखा है डिस्पैच नंबर एंड डेट, उसको भी कॉपी करूंगा और थर्ड वाले पे जाके पेस्ट कर लूंगा। फिर फोर्थ जो कि है नेम ऑफ द हॉस्पिटल्स, उनको भी कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। इसके बाद आता है फिर अगले वाला, जो पास्ड अमाउंट वगैरह जो भी है मेरी हेडिंग्स वो सभी यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। चलिए सारा डाटा हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके इटैलिक जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पर हेडिंग्स के साथ वो आप इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर हम ऊपर कोई भी नाम सेलेक्ट करते हैं तो नेम कैसे भरा जाएगा ऑटोमेटिकली, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, या डिस्पैच नंबर। देखिए या तो मैं क्या करूँ कि एक सीधा फार्मूला लगाऊं और सीधा, और आपको मतलब कुछ ज्यादा पता भी ना चले एंड सीधा वो फार्मूला यहाँ पर लग जाए। हर स्टेप पे फार्मूला लगा के आपको प्रॉपर सिखाता जाऊं, लेकिन फार्मूले को बार बार एडिट भी करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ वीलुकअप का फार्मूला लगाने वाला हूँ। आप जानते हैं कि जब दूसरी शीट का मैटर हो तो हमें वीलुकअप इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने वीलुकअप का फार्मूला लगाया है, ब्रैकेट डालेंगे और सबसे पहले B2 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब B2 वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद लॉक करना जरूरी है, तो उसके लिए आप दबाएंगे F4। तो F4 करते ही वो सेल लॉक हो जाएगा। अब आप करेंगे इसे कोमा देंगे, कोमा लिख के अब आप यहाँ लिखेंगे डाटा लिस्ट। क्यों? क्योंकि जो मेरा डाटा है वो पड़ा है डाटा लिस्ट वाले पेज पर। डाटा लिस्ट, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है डाटा लिस्ट। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा डाटा है वहां पे उसको भी मैंने टाइटल दिया है डाटा लिस्ट। तो एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा बैक करेंगे, इसे कट करते हैं। सिंपली अभी नहीं यहाँ पे आपको कुछ भी नजर आएगा। तो ये देखिए ये दो चीजें बनी हुई है, डाटा लिस्ट एंड नेम लिस्ट। तो डाटा लिस्ट का मतलब है मेरा डाटा जो शीट के अंदर है, तो मैं वो यहाँ अटैच करने वाला हूँ। तो अब मैं थोड़ा आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि वीलुकअप का फार्मूला कैसे लगाना है। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर देख सकें कि कैसे वीलुकअप का फार्मूला लगेगा। लेकिन B2 सेल याद रखिएगा, जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको F4 का बटन दबाना है जिससे फार्मूला लॉक हो जाएगा, कोमा डाटा लिस्ट
अगेन डाटा लिस्ट में मेरा डाटा है जो मैंने बनाया हुआ है, हेडिंग्स को छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट किया था। अगेन कोमा जिसमें आता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वहाँ पे 1, क्योंकि 1 के अंदर मेरी नेम सीरीज दिख रही है। फिर कोमा 0 दबाएंगे आप, यानी कि ट्रू पॉजिटिव एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए जो नाम मैं सिलेक्ट करूंगा वो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, जो भी नाम मैं सिलेक्ट करूंगा नेम वाली सेल में वो आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है इसे समझना और करना भी। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तभी ये कर पाएंगे, जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं। तो मेरे सभी नाम तो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन बाकी के जो काम है वो कैसे करने हैं उसके लिए मैं इस फार्मूले को बार बार एडिट करने वाला हूँ। आपको इस फार्मूले को बार बार समझना पड़ेगा और ध्यान दीजिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो अब क्या करते हैं, ये जो फार्मूला मेरा यहाँ पर आ चुका है सारा, तो मैं इसमें एक मैचिंग इंडेक्स दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसी फार्मूले को कॉपी करना है बार बार जो मेरी हेडिंग्स है सभी को। तो यहाँ पर हम मैच लिखेंगे, मैच लिखते ही एक ब्रैकेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसमें आप B12 सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना नेम वाला सेल, एंड फिर कोमा, लुकअप एरे देना है यहाँ पर आपने। तो इसमें आप पूरी जो हमारी जहाँ पे नेम इंसर्ट होना है वो जो पूरी सीरीज है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हैं, तो ऐसे आपको पूरा सेलेक्ट करना है, ऐसे ही सेम फार्मूला लगाना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिया है। कोमा 1 एंड 0, 1 आप हटा दीजिएगा, 0 रखिएगा। बेसिकली 0 से ही आप इसे इंसर्ट करवाएंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करना है आपने। और ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि इस फार्मूले को मैं बाकी के जो मेरे कॉलम्स हैं, बाकी के जो मेरे पेस्ट किए हुए हेडिंग्स जहाँ पे है मेरी, उनमें मैं पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबके नाम के साथ साथ उस इंसान का जिसका नाम हम यहाँ चूज कर रहे हैं, यहाँ पर वो CS पटियाला भी आ गया है, डिस्पैच नंबर भी आ गया है, किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है, सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो गया है। एक बार नाम चेंज करके देखते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा और पता चल जाए। तो यहाँ पर बस आपको नाम चेंज करना है और उसी नाम के साथ आप देखेंगे नीचे रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये नाम डाला, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा सिलेक्ट होना शुरू हो गया। पर अभी भी ये फार्मूला जो हमें है थोड़ा सा और एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस सिलेबस को थोड़ा और आगे लेके जाया जाए। तो इस फार्मूले में हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। उसका रीजन क्या है, देखिए अब मैं यहाँ से अगर कोई भी एंट्री मटे देता हूँ या हम नहीं रखते, तो यहाँ पे NA लिखा आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे कोई गलत एंट्री करते हैं तो भी यहाँ पे NA लिखा आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर NA लिखा आए, तो उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा और एडिट करना है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने VLOOKUP का फार्मूला लगाया है शुरू में, उसके आगे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। वहां पे इफ का फार्मूला यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं ब्लैंक के साथ मिलकर, कि अगर मेरा ब्लैंक सेल है तो उसके लिए हम डबल कोट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना पहले सेल सेलेक्ट करेंगे B2 वाला, उसे लॉक करेंगे F4 दबा के, अगेन इज इक्वल टू, एंड 2 बार आप यहाँ पे डबल कोमा ऊपर देंगे एंड फिर सिंगल कोमा फिर डबल कोमा। तो ये ब्लैंक के लिए हम डबल कोमा देते हैं यहां पर। तो सेम एज इट इज ऐसे ही फार्मूला आपने लगाना है। चलिए अब देखिए मैंने यहां पर इसे रब कर दिया है ऊपर, और यहां पे देखिए सेल के अंदर ब्लैंक आ रहा है। तो अब इसे कॉपी करके फिर से सब पे पेस्ट कर देते हैं। लीजिए सिंपली पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर गलत नाम डाल के देखते हैं, या फिर कोई सिलेक्टेड एंट्री सिलेक्ट करके देखते हैं। देखिए वो तो ठीक चल रहा है, सिलेक्टेड एंट्री है ना। और अगर हम यहाँ पे सिलेक्टेड एंट्री के अलावा इसे मटे देते हैं तो देखिए जरा क्या होता है। कोई गलत नाम देते हैं, लेकिन वो देखिए गलत नाम दे रहे हैं तो NA आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूं तो NA नहीं आ रहा। अब वो वाला एरर हट गया।
यानी कि गलत नाम वाला जो एरर है गलत नाम के साथ उसको भी हटाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हम इफ एरर वाला फार्मूला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इफ के साथ आपने एरर वाला फार्मूला लगा देना है, बहुत ही इजी रहेगा। और चूंकि अब यहाँ पे ब्रैकेट हमने ओपन भी कर दिया एक बार, तो आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा और सबसे लास्ट में आपको डबल कोड दे के लिखना पड़ेगा डाटा नॉट फाउंड। अगर हम यहाँ पे कुछ गलत लिखते हैं तो ये मैसेज आना चाहिए डाटा नॉट फाउंड। आप इसकी जगह कोई भी मैसेज दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ भी लिखना चाहें तो वो मैसेज आप दे सकते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड लिखने वाला हूँ। थोड़ा सा फार्मूले में गलती हो गई है तो अगेन इसे थोड़ा ठीक करते हैं, एडिट करना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इज इक्वल टू इफ एरर। इफ रह गया था लिखना बीच में, तो अब इसे क्या करेंगे हम कॉपी करके सभी पर पेस्ट कर देंगे अगेन। तो चलिए कॉपी करके पेस्ट भी हो चुका है। तो अब देखते हैं, देखिए मैंने खाली छोड़ दिया इसे, तो अब खाली रह गया। अब मैंने नाम दिया किसी का तो सारा नाम के अकॉर्डिंग जो भी डाटा मेरे पास पड़ा है वो यहाँ पे फिल होना शुरू हो गया। ब्लैंक छोड़ेंगे तो कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, मतलब ब्लैंक दिखेगा, एनए नहीं आएगा। अगर कोई गलत नाम की एंट्री करेंगे तब भी यहाँ पर सिर्फ यही आएगा डाटा नोज एग्जिस्ट। तो अब इसे सिलेक्ट करके आप जो भी इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कलरिंग शेड देने वाले हैं वो भी बहुत प्यारा होगा। देखिए ध्यान से, आपको सिंपली हाईलाइट सेल में जाना है, टेक्स्ट कंटेन्स डेट कंटेन्स पे जाना है और यहाँ पे लिख दिए डाटा नोट फाउंड। अगर ये लिखा आता है डाटा नोट फाउंड तो कलर रेड में या जो भी कलर हम चूज करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले नॉर्मली हमने कोई भी नाम सेलेक्ट किया, उसकी एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पे गलत नाम डाल के देखते हैं तो डाटा नोट फाउंड और कलर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रेड हो गया। तो इसी तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं और इस चीज को भी बहुत बेटरली सीख सकते हैं। और जैसा कि हमने एक और फार्मूला लगा चुके हैं इसके साथ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो एनए नहीं आएगा, जस्ट ये ब्लैंक हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अभी हम एन से लेके आर तक के सभी सेल्स को मर्ज कर लेंगे, जैसा कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। पर जरूरी नहीं है आपको ये यहीं सेलेक्ट करना, आप नीचे ऊपर कहीं पे भी इसको कर सकते हैं सेलेक्ट। तो बेसिकली आपको सेलेक्ट करना है, इसे मर्ज कर लेना है और यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला अब हम लगाने वाले हैं। बेसिकली फार्मूला कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वो इफ का फार्मूला है, कंडीशन देने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो इजिकल टू इफ दीजिएगा आप एंड ब्रैकेट डालिएगा और B2 वाला सेल शुरू में जो था सबसे ऊपर B2 वाला सेल उसे सिलेक्ट कीजिए और ब्लैंक के लिए हम क्या देते हैं, डबल कोटेशन डबल कोट देते हैं, वो यहाँ पे दे चुका हूं मैं। कोमा फिर से डबल कोट देंगे आप एंड सॉरी सिंगल कोट देंगे एंड फिर लिखेंगे नो इनपुट। बीच में हमने मैसेज दे दिया है नो इनपुट एंड फिर से कोमा। और बिल्कुल सही ढंग से लिखिएगा आप, क्योंकि देखिए फार्मूले में थोड़ी सी भी गलती होगी तो फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, स्किप के चक्कर में आप ज़्यादा टाइम अपना खराब कर लेंगे। तो यहाँ पर E12 वाला सेल हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड इजिकल टू, और यहाँ पे मैं मैसेज फिर से वही टाइप करने वाला हूँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डाटा नॉट फाउंड। दिस एंट्री डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए ये मैसेज भी अच्छा है, ये भी लिख सकते हैं हम। चलिए ये मैसेज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो इसको सेल्स के साथ हमने जोड़ लिया है। बस अब सिंपली आपको ब्रैकेट क्लोज करने हैं और एंटर करना है और देखते हैं फिर ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि कोमा वगैरह आपका सही होना चाहिए। अगर कहीं कोमा वगैरह में गलती हो गई है या कुछ भी आपने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया है कोमा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फार्मूले के अंदर सभी वर्ड्स आपस में चिपके हुए हैं जो कि थोड़ा दूरी पे होने चाहिए थे। तो इट मीन्स फार्मूले में कहीं थोड़ा बहुत मुझसे कहीं गड़बड़ हो गई है। तो चलिए उसे ठीक करेंगे एंड फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेसिंग भी देनी है, जो लास्ट में आपका आता है वहां स्पेसिंग देनी है हमने। डाटा दिस एंट्री डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर स्पेसिंग नहीं दी हुई,
तो वो स्पेसिंग देना भी ज़रूरी है ताकि वर्ड्स अलग अलग नज़र आए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर स्पेसिंग दे देते हैं और फिर करके देखते हैं कि ये फार्मूला एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो देखिए एंटर किया और यहाँ पे प्रॉपर ये फार्मूला अब शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे किसी का भी हमने नाम चूज किया, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो रही है, नाम चूज कर रहे हैं तो फॉल्स लिखा आ रहा है, जबकि फॉल्स नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे गड़बड़ है अभी, यानी कि इस फार्मूले को थोड़ा और करेक्ट करने की जरूरत है। और देखिए अगर एंट्री नहीं करते तो नो इनपुट आता है, और अगर गलत नाम लिख देते हैं तो फिर वही आता है कि दिस डाटा इज नॉट एग्जिस्ट। अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो नो इनपुट आता है। देखिए गलत नाम डाला ना, तो दिस एंट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन डाटाबेस आ गया ना यहाँ पर मैसेज गलत नाम डालने से, और वो नीचे पिंक कलर के हो गए सारे। तो लेकिन अगर एंट्री सही चूज करते हैं तो फॉल्स लिखा आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, तो वहां पे गड़बड़ है। और जो B2 वाला मेरा सेल है उसका कलर भी देखिए हमने चेंज कर दिया, फॉन्ट का सेम वो ले लिया जो बैकग्राउंड कलर है, तो वैसे ही नहीं दिखेगा वहां पे। आप जो भी अब वहां पे एग्जीक्यूट होगा दिखेगा ही नहीं। तो ये एक प्रॉपर हमने बना लिया है यहाँ पर। बस प्रॉब्लम यही आ रही है कि वहां पे फॉल्स लिखा आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए, तो उसको हटाना भी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी जाके फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। बट ये तीन चीजें अब आप समझ गए हैं कि मैंने क्या किया है। अगर हम यहाँ सही एंट्री करते हैं तो फॉल्स लिखा आ रहा है, गलत एंट्री करते हैं तो डाटा नॉट एग्जिस्ट इन डाटाबेस आता है, और ब्लैंक छोड़ेंगे तो नो इनपुट आता है। तो देखिए अब फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस क्या करने की जरूरत है हमें। तो सिंपली जो हमारा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इजिकल टू B2 वगैरह जो भी यहाँ पर लिखा है सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा हमें एडिट करना है। चलिए अब देखिए सही एंट्री चूज की है तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। तो उस फार्मूले को एज इट इज आप यूज कीजिएगा, जैसे मैंने उसे यूज किया है, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही कीजिएगा। वैसे मैं आपको वो यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप सेम वैसी एंट्री कीजिएगा। तो इस तरह ये हमारी कंप्लीट होती है एक एंट्री। कैसे देखिए हमने इसे बार बार स्टेप बाय स्टेप एडिट किया है ताकि आप इसे इजीली समझ सकें। चाहे तो हम पूरा एक साथ बना सकते थे, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम होती कि आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसीलिए पहले मैंने फार्मूला सिंपल लगाया, फिर थोड़ा एडवांस किया, फिर उसमें जो गलती थी उसे ठीक किया। बाकी अब आप वर्ड आर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट से इसमें आप सर्च बॉक्स की या सर्च फॉर्म जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, अपनी मनपसंद कोई भी फॉन्ट लेंगे, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो डिज़ाइन लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे सेट करेंगे। तो बहुत ही ईजी है। मैंने जितना इजी हो सकता था देखिए उतने इजी तरीके से वीडियो बनाया है, पर फिर भी अगर कहीं कुछ गलती रह गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आप इसे बिल्कुल ट्राई कीजिएगा एज इट इज़, और 2-3 बार करेंगे तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएगा, फिर आप बिना वीडियो देख के भी कर सकते हैं। फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एज इट इज़ उसे यूज़ कीजिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए अब सर्च बॉक्स आ गया है यहाँ पर, तो आप जो भी रिफ्लेक्शन, शेडो, ग्लो जो भी देना चाहते हैं, इसमें छूट है, आप जो अपने हिसाब से देना चाहते हैं वो स्टाइल से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रटा रटाया नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है वो इस पे डिज़ाइन दे सकते हैं। अब बारी है, अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ गूगल से कुछ लोगो ले लेता हूँ, कोई भी लोगो ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। तो जो भी आपको इमेज में लोगो दिखे, जैसे ये बर्ड वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कोई भी लोगो आप ले सकते हैं इंटरनेट से। तो ये एक लोगो है, राइट क्लिक करके इसे सेव इमेज एज कर सकते हैं आप, और सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे आप इसे सेव कर लीजिए, और फिर इंसर्ट में जाके इसे मतलब इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट मेन्यू में जाके डेस्कटॉप से इंसर्ट कर लीजिए। चलिए ये पिक्चर भी यहाँ पर आ चुकी है, साइज इसका आप मेंटेन कर लीजिए। हाँ अगर आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पसंद, बैकग्राउंड हटाना है, तो देखिए ऊपर फॉर्मेट में जाके रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप इसके बैकग्राउंड को कीप चेंजेस में क्लिक करके हटा सकते हैं। अब ये उधर को देख रही है ना, ये गलत है, इसको इधर को देखना चाहिए। तो ये भी हम शिफ्ट कर देते हैं, देखिए हमने इसे चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, और ये देखिए यहाँ पर ये बन चुका है।
तो ये प्रॉपर हमारी एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह कुछ चेंजेस करने हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह कलर चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके सामने है, देखिए जो भी एंट्री आप सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डिटेल नीचे आ जाएगी, बहुत ही ईज़ी वे से। लेकिन इसे अगर और अट्रैक्टिव आप बनाना चाहते हैं ना, तो जो ऊपर सर्च फॉर्म है इसमें कलर बदल दीजिए। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कलर्स की, मतलब जो आपने ये पेज बनाया है ना, इसी के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत कलर शेड्स इसमें डाल दीजिए और ये बहुत अच्छा बनेगा। स्पेशली हमने येलो मैटी येलो कलर इसमें बहुत यूज़ किया है, तो मैटी येलो कलर भी आप इसमें ले सकते हैं, अच्छा सा कहीं पे भी आप रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा, देखने में मज़ा भी आएगा आपको। तो क्योंकि स्मार्ट व्यू तो देखिए अपनी जगह मैटर करता ही है स्मार्ट वर्क के साथ साथ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बन चुका है ये। तो जितना ईज़ी हो सकता था उतना ईज़ी वे से मैंने बताया आपको। गलत एंट्री करेंगे तो डाटा नॉट फाउंड आ जाएगा इन डाटाबेस, खाली छोड़ेंगे तो नो इनपुट आ जाएगा। कुछ सेलेक्ट करके जो अच्छी एंट्री आपने एडिट इसमें डाली गई है वो लेंगे तो प्रॉपर उसकी डिटेल आएगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।